हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि व्हाट विल ₹40,000 अमाउंट टू इन 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड अर्ली। मतलब कि ये कहता है कि अमाउंट आपके पास कितना, प्रिंसिपल 40,000 है और प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 का 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड किया जाता है तो वो कितना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है। कंपाउंडेड अर्ली हो रहा है यानी कि 1 साल पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ रहा है तो 2 साल में कुल मिलाकर अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे 20%। 20% को हम अनुपात में, रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 1/5। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 से 6, यानी कि 5 जो है 5 यूनिट को हम प्रिंसिपल मान लिए और 1 यूनिट को हम क्या मान लिए, इंटरेस्ट मान लिए। ठीक है, 1 यूनिट को हम लोग क्या माना, इंटरेस्ट मान लिया। तो 5 यूनिट प्रिंसिपल पर 1 यूनिट इंटरेस्ट जुड़ गया तो अमाउंट कितना हो गया, 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट क्या हो गया, अमाउंट हो गया। यानी ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो ये पहले साल के लिए है और फिर 2 साल के लिए कह रहा है, यानी दूसरे साल के लिए भी यही वाला चीज़ होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब करना क्या है कि आपस में गुणा करना है। तो 5 × 5 हो जाएगा 5 × 25। ठीक है, और ये 6 × 6 हो जाएगा 6 × 6 = 36। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सीधे कहिए कि 25 जो यूनिट है वो 40,000 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि 40,000 प्रिंसिपल है रुपीज़ में और 25 यूनिट में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 40,000 को हम अगर 25 से भाग लगा दें तो 1 यूनिट का मान हमें निकल जाएगा रुपीज़ में। और फिर क्या करेंगे, हमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल रुपीज़ इतना अमाउंट टू इन 2 years, यानी कि हमसे अमाउंट पूछ रहा है तो यानी कि 36 यूनिट हमारा अमाउंट है, 36 से गुणा कर देंगे दोस्तों। यहाँ से 25 से जब भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 25 चौका से, यानी 16 बार में 400 चला जाएगा और डबल जीरो यहाँ बैठा देंगे। 1600 का गुना 36 हमें करना है तो यहाँ पर हम लोग सीधे करते हैं 16 छक्के 2 जीरो ले लेते हैं। 16 छक्के 96 का 6, 16 दूना 32, 16 3 48 और 48 और 9 जोड़ लेना 48 में, तो 48 और 9 कितना हो जाता है, 57 हो जाएगा। तो 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, यानी 57,600। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, हमने कैसे बनाई ये भी समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो हमने कराया आपको समझ में आओगे। नहीं भी समझ में आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, बेहिचक करें। धन्यवाद।